को शो में शामिल करने का समय हो गया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी एंड सीईओ राधिका गुप्ता। राधिका जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। राधिका मैम, समय समय पर आपका समर्थन हमें लगातार मिलता रहा है और हमारे दर्शकों का भरोसा भी लगातार बढ़ा है आपकी एडवाइस से। आज के लिए जरा बताइए, क्योंकि मार्केट हम देख रहे हैं कि एक रेंज में है और ऊपरी स्तरों पर जो भी तेजी आ रही है वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। प्रॉब्लम कहां पर है और बाजार में हम एक डिसाइसिव मूव कब देखेंगे? क्या जो क्वार्टर टू के जो अर्निंग्स होंगे, क्या ये बाजार को सपोर्ट कर पाएंगे? क्या ऐसा सेंस आपको मिल रहा है, या फिर कम से कम एक क्वार्टर का भी इंतजार हमें और करना पड़ेगा? नमस्कार। और सबसे पहले तो मुबारक ईटी नाउ स्वदेश को 4 साल हो गए हैं निवेशकों को गाइड करने के प्रोसेस में। हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ना। आई थिंक आज जो बाजार की स्थिति है, दो ट्विन फैक्टर्स मेरे हिसाब से हैं जो एक कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी का दौर हम देख रहे हैं। उस कारण दो फैक्टर्स हैं। एक तो आप ग्लोबली देख रहे हैं, अनसर्टनिटी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। टैरिफ की जो न्यूज है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुई है। कभी न्यूज आती है कि H1B पे कुछ हो रहा है, कभी न्यूज आती है कि फार्मा सेक्टर पे कुछ हो रहा है। अब इनमें से बहुत सारे अनाउंसमेंट्स शायद ऑप्टिकल ही हैं। जैसे मुझे लगता है H1B का आईटी कंपनीज पे इम्पैक्ट काफी लिमिटेड होगा, लेकिन थोड़ा एक सेंटिमेंटल दबाव है। दूसरा आई थिंक जो एक मेजर वो है कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ मोमेंटम दिखना नहीं चाहिए वो पूरी तरह नहीं दिखा है। हमने देखा है क्वार्टर वन में तो अर्निंग्स स्लो डाउन दिखा। पिछले साल की अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो हमने साल की शुरुआत 10-11% की उम्मीद से की थी, खत्म 3-4% से की है। मुझे लगता है कि क्वार्टर टू भी थोड़ा सा मध्यम स्लो ही रहेगा, दबा हुआ रहेगा, क्योंकि जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद जो हम सुन रहे हैं, काफी लोगों ने, कंज्यूमर्स ने परचेसेस थोड़ी डिफर कर दी हैं। बदलाव जो आना चाहिए वो फेस्टिव सीजन जो कि जल्दी आ रहा है इस साल, क्वार्टर थ्री में आना चाहिए। और अगर वाकई में क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में अर्निंग्स में बदलाव आया तो मुझे लगता है ये मौका देगा मार्केट को अगली लेग ऑफ ग्रोथ देखने का। और राधिका मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमने देखा है कि दुनिया की जो टॉप जो रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो मूडीज हो, चाहे वो S&P ग्लोबल हो, सभी ने एक सुर में कहा है कि भारत की जो कंजम्पशन स्टोरी है वो मजबूत है। अब जब बाजार एक साल से एक तरह से हम देख रहे हैं कि स्टैंड स्टिल है। पिछले साल अगर हम 3 अक्टूबर के लेवल से भी हम तुलना करें तो बाजार नीचे दिखाई देंगे। तो क्या यह बेहतर होगा कि जो कंजम्पशन वाली जो स्टॉक्स हैं, जो थीम है, उस पर अपना हम वेटेज फॉर टाइम बिंग बढ़ा दें? तो ये देखिए, ऑलरेडी पोर्टफोलियो में अब क्वेश्चन ये है कि कंजम्पशन थीम अगर आप देखें, हमने तो बजट के अराउंड ही एक कंजम्पशन ओरिएंटेड फंड भी लॉन्च किया था, क्योंकि हमें लगा था, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर आप इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी देखें तो हमारे जीडीपी का एक बहुत मेजर हिस्सा कंजम्पशन रहा है और आगे जाके भी कंजम्पशन रहेगा। और अगर हम जाएंगे 3,000 रुपए पर कैपिटा से 15,000, 20,000 रुपए पर कैपिटा जीडीपी की कंट्री जो कि विकसित भारत में हमारे होने की उम्मीद है, तो कंजम्पशन हमारी बास्केट का एक मेजर हिस्सा रहेगा। यूएस इकोनॉमी में भी ऐसी हमने वो स्थिति देखी है। और कंजम्पशन का भी रूप आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में बदल रहा है। बेसिक कंजम्पशन से डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, डिजिटल कंजम्पशन, ऐसे तो कंजम्पशन के ड्राइवर्स बहुत हैं। अब क्या रिटेल निवेशक को जाके कंजम्पशन स्टॉक्स खरीदने चाहिए, कंजम्पशन फंड्स खरीदने चाहिए, या फ्लेक्सी कैप फंड्स खरीदने चाहिए जहां थोड़ा कंजम्पशन की तरफ रुझान ज्यादा है? वो चॉइस वो ले सकते हैं। लेकिन कंजम्पशन स्टॉक्स एक ऐसा थीम है जो देखा जा सकता है, क्योंकि ये सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा नहीं किया है। और अगर एक रिवाइवल होगा तो वो कंजम्पशन में दिखेगा। हमारे खुद के फंड्स में ऑलरेडी कंजम्पशन की तरफ एक ओवरवेट है। जी। राधिका जी, आपका ये फंड जो लॉन्च हो रहा है, पहला SIF जैसा कि आप इसको कह रहे हैं, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, अल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, जो कल खुल रहा है। ज़रा इसके बारे में बताएंगे मैम कि ये क्या है फंड और इसका मोटिव क्या है, और कौन से बेंचमार्क को ये ट्रैक करेगा? तो देखिए, ये सेबी ने नया एसआईएफ का फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है कुछ महीने पहले, और ये उस फ्रेमवर्क में एक नया लॉन्च है। देश के पहले लॉन्चों में से एक है, जिसका ब्रांड नेम ऑल्टीबा है, जैसे आपने कहा। आई थिंक एसआईएफ का पर्पस क्या है? आज तक निवेशकों को या तो म्यूचुअल फंड की चॉइस थी,
या AIF और PMS की चॉइस थी। अब सेबी लाया है SIF, जो कि AIF और PMS की फ्लेक्सिबिलिटी देगा, लेकिन 10 लाख के मिनिमम के साथ, और म्यूचुअल फंड की टैक्स एफिशिएंसी जो सब निवेशकों को पसंद है उसके साथ। तो उसी हिसाब से ये फंड आया है। अब जैसा कि आपने कहा, अगर आप 1 ईयर इक्विटी रिटर्न्स देखें वो नेगेटिव रहे हैं, और इक्विटी लोगों के पोर्टफोलियो का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन एक दूसरा जरूरी हिस्सा सेफ एसेट्स, इनकम जनरेटिंग एसेट्स, फिक्स्ड इनकम है। लेकिन प्रॉब्लम फिक्स्ड इनकम में आजकल टैक्सेशन की रहती है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इनकम ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन डेरिवेटिव्स की जरा स्ट्रेटजीज अपनाएं जिससे कि इसमें टैक्स एफिशिएंसी आए। तो इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स जिनको सेफ्टी ज्यादा मायने रखती है, जिनको अच्छे रिटर्न कमा रहे हैं इनकम में लेकिन टैक्स एफिशिएंसी के साथ, उनके लिए है। तो ये 1 अक्टूबर को खुला था, अगले कुछ हफ्ते ये NFO चलेगा। ठीक है राधिका जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। एक बार बहुत आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला।